फिर उनको हज़ारों करोड़ लगाकर उनकी इमेज को डैमेज करना शुरू कर दिया। अब जब राहुल जी सड़क पे चलकर खुद ही लोगों से मिल रहे हैं, तो ये जो ओपिनियन होते हैं, लोगों को तक सच्चाई नहीं पहुँचती। जैसे आम आदमी पार्टी की सच्चाई अब के लोगों को पता चल रही है। आप हिमाचल में देखो, 1 डेढ़% वोट पड़ा है। तो अब राहुल जी जब ज़मीन पे निकले हैं, लोग उनको सुन रहे हैं। अब मीडिया साथ नहीं देता था, तो उन्होंने सोशल मीडिया पकड़ लिया, ज़मीन पे ही उतरे। जब अब लोग उनको सुन रहे हैं, तो उनको समझ लग रहा है कि बंदा सच्चा है, काम करना आता है और ये काम कर सकते हैं। हमारे साथ अमित जी विधायक मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर इस यात्रा का क्या महत्व था। और जो राहुल गांधी जी लगातार कहते हैं कि यात्रा राजनीतिक नहीं है, क्या वाकई जो ये यात्रा है वो राजनीतिक नहीं है? इन सभी तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे हम विधायक जी से। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ बहुत ज्यादा तादाद में भीड़ है, जनता का हुजूम यहाँ पर इकट्ठा है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को नकार कर यहाँ पर लोगों ने केजरीवाल को समर्थन दिया, क्या इस बार जो भीड़ है वो कांग्रेस पार्टी की ओर बढ़ रही है? सर, क्या ये भारत जोड़ो यात्रा जो है इसका महत्व है कुछ? क्योंकि ऐसा तो नहीं 2024 जैसे जैसे पास आएगा लोग भूल जाएंगे। देखो, आप हर चीज़ इलेक्शन से मत लिंक करें इसको। और राहुल जी ने जब ये यात्रा शुरू करी थी, तो तो ये इलेक्शन उन्होंने पहले कहा था मेरी पॉलिटिकल यात्रा नहीं है। आप देखिए मुद्दे क्या है कि पहले नफरत की राजनीति को छोड़ के हमें मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी ये हम अपना देश को आगे लेकर जा सकते हैं। तो इसीलिए भारत जोड़ो की बात हुई है। सेकेंडली, बेरोजगारी देख लो, अनएम्प्लॉयमेंट देख लो और महंगाई देख लो, चाहे फेवरेटिज्म की बात देखनी है, तो चंद लोगों को फायदे पहुंचाने के चक्कर में गरीब को, मजदूर को, छोटे व्यापारी को, किसान को जितनी भी पॉलिसीज एंटी पॉलिसीज बन रही है, तो ये यात्रा इसलिए निकालने की जरूरत पड़ी राहुल जी को, क्योंकि चाहे इंस्टीट्यूशंस है उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। मीडिया, आप बुरा मत मानिएगा, मीडिया भी सही चीज लोगों की जमीन से उठा नहीं रहा। तो यात्रा के साथ हम चल रहे हैं, तो एटलीस्ट अब इन मुद्दों को 35 किलोमीटर चलकर आगे 200 किलोमीटर वो और चलेंगे, 250 किलोमीटर। तो एटलीस्ट गली गली में, हर कूचे में ये चीज़ अब लोगों को समझ आ रही है। और इसमें मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को भी नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जब यात्रा चलती है, आप लोगों की आवाज़ उठाते हो, तो जब सही आवाज़ ऊपर पहुँचती है तो लोगों के ही काम होते हैं। तो अगर आप ये कहें कि इलेक्शन के लिए यात्रा निकाली जा रही है, तो फिर शायद राहुल जी 3 महीने पहले ही निकाल लेते, 24 से पहले। ये कोई इलेक्शन से लिए नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपने देश के लिए, अपने लोगों को और मजदूर लोगों को, गरीब लोगों की आवाज उठाने के लिए यात्रा निकाली है। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक पार्टी है सर। अगर बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं आप लोग, नफरत खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो राजनीति ही है। आखिर क्या जरूरत है पैदल यात्रा करके, क्या आप फायदा हो फिर वही सकता है? मीडिया वाली बात कर रहे हैं, आप फिर मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। अ, आप पढ़ते हैं ना, फिगर्स में जाते हैं कि नहीं? आप तो पढ़े लिखे हैं, तो आप डेटा देखिए ना, कितना आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है चेक कर लीजिए, इन्फ्लेशन कितनी है चेक कर लीजिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी है वो चेक कर लीजिए, गैस के सिलेंडर के प्राइस चेक कर लीजिए। आप पढ़े लिखे हैं, आपको मैं क्या लेकिन बताऊं। सर, पंजाब की जनता ने तो राहुल गांधी जी को नकार ये दिया था, ये केजरीवाल यात्रा, को एक्सेप्ट किया था, और आज भीड़ इतनी है। तो फिर ठीक है, वो केजरीवाल जी को तो हिमाचल का इलेक्शन आपने देख ही लिया है। तो केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी तो एक झूठ की राजनीति पे यहाँ आए हैं। आप लोगों को बोले कि 20,000 माइनिंग की चोरी है, 34,000 करोड़। मैं भी बड़े लोअर मार्जिन से ये इलेक्शन लूज किया हूँ पठानकोट से, बहुत लो मार्जिन से। उस टाइम आपने क्या कहा था कि 54,000 करोड़ की चोरी है जो मैं पूरी करूंगा और अपने लोगों को 300 यूनिट और 1,000 रुपये दूंगा। आप, जब 1 साल हो गया है, रेवेन्यू कम हुआ है, बड़ा नहीं है। तो जब आप झूठ एक बार चलता है, बार बार नहीं चलता, लोग समझ चुके हैं। ये भीड़ का कारण ही रही यही है कि लोग समझ चुके हैं कि कांग्रेस ही है जो इस देश को, हर वर्ग को आगे लेकर जा सकती है। कांग्रेस ही है जिसके पास इतनी एक्सपर्टीज है कि वो चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, उसको हम पूरा ठीक कर सकते हैं। डिमोनेटाइजेशन का जो मुद्दा था वो 2024 से कांग्रेस के हाथ से निकल चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है। तो विपक्षी पार्टी इन मुद्दों को बनाकर तूल देती है क्या? क्योंकि आप लोगों ने डिमोनेटाइजेशन में बहुत बवाल काटा था। डिमोनेटाइजेशन का मैडम, एक बार पेड़ काट देना आप, तो वो कट जाता है। फिर आप पेड़ जो कट जाए, कोई आदमी मर जाए, उसको जिंदा कर सकते हो, किसी की बाजू टूट जाए तो ठीक ही कर सकते हो ना। तो डिमोनेटाइजेशन ने हमारे देश की कमर तोड़ी है। डिमोनेटाइजेशन में, मैं पंजाब की हूँ, पंजाब इज द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ द कंट्री। पंजाब के बाद आता है अपना गुजरात।
तो जितने भी अर्बनाइज स्टेट थे, डिमोनेटाइजेशन के बाद आप व्यापारियों से पूछ लो, एंड रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, उसका जो डैमेज होना था हो गया उस टाइम, तो इन्होंने कर दिया जिसकी कारण से कर दिया। आज जो महंगाई हो गई, आज जो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, ये सब वो डिसीजन, गलत डिसीजन लिए उसका हम हर्जाना भुगत रहे हैं हम। अभी राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दौरान उन्होंने कहा था कि मैं आरएसएस के कार्यालय कभी नहीं जाऊंगा, मेरा सर कटवाना पड़ेगा। इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, वो हर चीज को बड़ी गहराई से देखते हैं, उन्होंने उस चीज में कुछ जरूर महसूस किया होगा। सच्चे आदमी हैं, दिल से बोलते हैं, तभी जमीन पे घूम रहे हैं, निडर आदमी है। तो जो उन्होंने बोला होगा अपना सोच समझ के एनालिसिस करके बोला होगा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से पहले उन्हें पप्पू कहा जाता था, राजकुमार कहा जाता था। क्या लगता है आपको, सोशल मीडिया ने उनकी इमेज को अफेक्ट किया था? नहीं, ये लोग उनको समझ नहीं रहे थे, ये समझने, मैं आपको बताऊं, जब वो आए राहुल जी राहुल जी राहुल जी हो गए, यूपी में 22 सीटें जीत गई, फिर कुछ वो पॉलिसीज किसानों के हक में लाए, कुछ पॉलिसीज मजदूरों के हक में लाए, जो कई लोगों को पसंद नहीं आई, फिर उनको हजारों करोड़ लगाकर उनकी इमेज को डैमेज करना शुरू कर दिया। अब जब राहुल जी सड़क पे चलकर खुद ही लोगों से मिल रहे हैं, तो ये जो ओपिनियन होते हैं लोगों को तक सच्चाई नहीं पहुंचती। जैसे आम आदमी पार्टी की सच्चाई अब पंजाब के लोगों को पता चल रही है, आप हिमाचल में देखो, 1-1.5% वोट पड़ा है। तो अब राहुल जी जब जमीन पे निकले हैं, लोग उनको सुन रहे हैं। अब मीडिया साथ नहीं देता था तो उन्होंने सोशल मीडिया पकड़ लिया, जमीन पे ही उतर। जब अब लोग उनको सुन रहे हैं तो उनको समझ लग रहा है कि बंदा सच्चा है, काम करना आता है और ये काम कर सकते हैं। गुजरात इलेक्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए थे ईवीएम पर। जब भी आप लोग किसी राज्य में चुनाव हारते हैं, आप अक्सर ईवीएम को दोषी ठहरा देते हैं। देखो, मैं तो एक चीज मानता हूँ कि चाहे यूएसए है, चाहे और कंट्रीज है, उनसे ज्यादा मॉडर्न तो नहीं है कोई, आगे हैं। मैं खुद मानता हूँ कि एक वोट की राइट के ऊपर, मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, वोट की राइट के ऊपर ही पूरा देश चलता है। सही चुनाव होना चाहिए। जब एक चीज ये चल रही है तो बैलेट होना चाहिए, चाहे 2 दिन लग जाए वोट करने में, काउंटिंग में 3 दिन लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद मानता हूँ कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बिना बैलेट के नहीं हो सकती। आप मानते हैं कि चुनावों में घपले होते हैं ईवीएम के? जब सारे लोग कहते हैं, इतनी कई कई चीजें अजीब से रिजल्ट आ जाते हैं, तो जरूर होते होंगे, कोई भी पार्टी हो, पर मुझे लगता है कि बैलेट होना चाहिए। ईवीएम तो कांग्रेस ही लेकर आई थी। कांग्रेस लेकर आई थी, मिसयूज नहीं किया था ना, मीडिया को भी मिसयूज नहीं किया था, कोई इंस्टीट्यूशन को भी खत्म नहीं किया था। अब तो मीडिया को मिसयूज करते हैं, आपको कैसे लगता है? आप देखो, मैं तो न्यूज सुन लो। अब मैं छोटी सी बात बताता हूँ, कितने मुद्दे हैं देश के। महंगाई पे कौन डिस्कशन कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट पे कौन डिस्कशन कर रहा है। कोई एक छोटी सी चीज कर देते हैं, एक नॉर्मल रोज रोड पे कुछ हो रहा था उसको लेकर 4 दिन घुमाते रहेंगे। तो मीडिया का जो एक समय है वो खराब तो करते हैं ना। तो कैसा महसूस करें आप लोग, जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहां पर भी जन सैलाब जुड़ रहा है, और जहाँ केजरीवाल की सरकार है वहां पर भी जन सैलाब जुड़ रहा है। आप लोग को लग रहा है कि 2024 में आप लोग जीत रहे हैं? फिर आप 24 की बात कर रहे हैं, मैं 24 की बात ही नहीं कर रहा, ना राहुल जी कर रहे हैं, ना हम कर रहे हैं। अभी हमारा एक ही पर्पस है कि इस देश को बचाना है, देश को जोड़ना है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करनी है, बेरोजगारी खत्म करनी है, महंगाई खत्म करनी है, और जो हमारी रिसोर्सेज है वो सबको मिलने चाहिए। ये नहीं चंद लोग ले जाएं, और सत्ता में आए कैसे खत्म करेंगे? लोग लाएंगे सत्ता में, लाएंगे लाएंगे।